यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीपी रिपोर्टर को वहां पर रोकने की कोशिश की गई, माइक पर हाथ लगाया गया तो लगातार हाथरस पुलिस और प्रशासन की तानाशाही चल रही है। तस्वीरें हम हाथरस की दिखा रहे हैं जहां पर एबीपी रिपोर्टर को रोका गया आगे बढ़ने से, तो लगातार हाथरस में प्रशासनिक और पुलिस की मनमानी चल रही है। सीधे हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल चल रहा है राणा जी, सब चल रहा है, वही कह रही हूँ मैं। तो प्लीज मैडम जो है आप आ जाइए। आप ये बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर हमारी ड्यूटी है ना। मैम, मीडिया लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे थ्रेट हो गया? हमारा तो काम है ना तस्वीरें दिखाना, सच बताना। अभी फिलहाल आप लोग अलाउड नहीं हो, अभी कोई अलाउड नहीं है, यहाँ पर जांच चल रही है, इसलिए आप अभी कल तो एसआईटी तो गई सर, मैम एसआईटी तो गई, अभी नहीं गई, अभी नहीं गई। किस चीज की जाँच? अभी जो भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, आपका डेजिग्नेशन मैम? मैं मजिस्ट्रेट हूँ। नाम आपका? निधि भारद्वाज। सॉरी, निधि भारद्वाज। आपका डेजिग्नेशन आपने कहा? मजिस्ट्रेट। तो मैम ये बताइए ना, ये दरवाजे तमाम एडजॉइनिंग रास्ते ये सब बंद करके क्या हो रहा है? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है? जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश है उनका पालन करें। आप एक महिला है, मैं कह रही हूँ किसी भी पद से पहले आप एक महिला है। हाँ, आप सहमत है ना मैम? फिलहाल फिर मीडिया को क्यों रोक रही हैं आप? अगर पीड़ित परिवार हमसे कुछ कहना चाहता है, क्यों रोक रही है? जब वो कहना चाहेंगे तब हम बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम लड़की का अधिकार किस लेवल पर छीना गया है? आप तो जांच का हिस्सा है, आपको पता होगा। उसके अंतिम संस्कार का हक परिवार से छीन लिया गया, उसका रेप किया गया। अब आप लोग उसकी इज्जत को और उछाल रही है कहकर कि रेप नहीं हुआ। बताइए ना, बताइए। हम चाह रहे हैं आप भी हमें कोऑपरेट करें। कोऑपरेट कर रहे हैं। 3 दिन से ये कोऑपरेशन ही है, ये 3 दिन का कोऑपरेशन ही है कि हम बैरिकेड के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा। कहाँ ऑर्डर? चंदुपा थाने पर आपको ऑर्डर। थाने पे ऑर्डर क्या मतलब? आप लोग तो यहाँ रोक रहे हैं ना, ऑर्डर तो बताइए। फोन में मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। अब तो सर व्हाट्सएप की सुविधा है, फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। नहीं, आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए ना ऑर्डर। आप चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं रहे। आवाज बुलंद करने को चिल्लाने से कंफ्यूज मत कीजिए। आप लोग आवाज दबा रहे हैं, हमारा चिल्लाना ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन अंदर तो जाना है सर। चलिए, क्यों नहीं जाना है? आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर दिखा। मैं आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएंगे? मैं नहीं दिखा सकती ऑर्डर। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जाइए, आप खुद ही चला दिखा रहे हैं। ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? कोई ऑर्डर मैम क्यों नहीं दिखाऊंगा? ऑर्डर दिखा दीजिए। गाड़ी मंगवाओ। कौन सी गाड़ी? आप क्या जेल भेजेंगे आप लोग? अरे आप रुक जाइए ना। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आप आराम से जाइए। नहीं, आप जैसे आए सवाल पूछने वालों को जेल भिजवाएंगे। अब आप अपने मन से। कौन सी गाड़ी? आप स्वतंत्र हैं। कौन सी गाड़ी मैम? जो आपको कहना है आप स्वतंत्र। मैं कह रही हूँ ऑर्डर दिखा दीजिए। जो आपको कहना है आप स्वतंत्र हैं। कौन सा ऑर्डर? ये है घर, इतनी नजदीक है घर। ये देखिए सामने, इस नीम के पेड़ के पीछे घर है, नीम के पेड़ के पीछे घर है। जाऊँ मैं? जाऊँ? आप हमारे आजादी है ना? नहीं, आप नहीं जाएंगे। आजादी नहीं है? नहीं, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता कहेंगी इसे आप? पीड़ित की आवाज को दिखाने को स्वच्छंदता कहेंगी? पीड़ित को आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको स्वच्छंदता कहेंगे आप? मैं कह रही हूँ आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कुछ भी कह। जाए मैम ना, जाए। आप लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। क्यों रोक रहे हैं आप लोग? लिखित ऑर्डर दिखाइए। इनको बैठा दो कि छाया में? लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। नहीं, कौन सी गाड़ी मंगवा रही हैं आप? ये तो बताइए। जेल भेजेंगी मैम? हाँ, चलो उनको भी बैठा दो। कहाँ बिठा दो? किसको बिठा दो? हम नहीं बैठेंगे मैम, हम नहीं थके हैं। हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम नहीं थके। हम धूप में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। नहीं, रुक नहीं रहे। चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए। क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आप लोग साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं। चल लीजिए, पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए। क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है। जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात करिए। हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर। तो अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या? ये हिंसा नहीं है? मैं कह रही नहीं। चलिए, मैं आपको हाथ नहीं लगा रही। चलिए, आइए, चलिए चलते हैं। देखिए, इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे आप लोग? बताइए। हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर क्या है आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? मैडम, क्या कर रही हैं आप? बार बार माइक के साथ आ रही हैं आप? बार बार
आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप। इतना ही काफी है, इतना एक्साइट ना हो। ड्यूटी पे बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। ऑर्डर आपको दीजिए। बता दिया ना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर मैं क्यों लेने जाऊंगी? आप बताइए। दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे हैं, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए। मैडम आप मुझे लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए जिसपे लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है। ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, क्या बता दिया? आपको बता दिया ना कि अब नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमारे कौन ड्यूटी है ऊपर है वाला? कि बताइए। कोई नहीं जाएगा उसमें। किस allowed ऊपर नहीं वाले के है ना प्रेशर अभी। में आप? अबे SIT की उसमें जांच हो रही ना अभी। SIT तो गई, मेरे आंखों के सामने गई, मेरे आंखों के सामने आप गई। ही दिखा दीजिए कहाँ गई। हाँ मैंने कल दिखाया है। आप तो सो रहे हैं ना सर, आप तो पूरे मामले में सो रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? हाँ? हम नहीं सो रहे। चलिए चलते ना। चलिए ये देखिए कैसे घेराबंदी हो रही है। घेराबंदी देखिए, ड्यूटी है। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। किसी भी मीडिया को ये कवर करना ये बहुत ही आम बात है। पीड़ित का दर्द दिखाया जाता है, दिखाते रहे हैं। वो कभी भी हुआ हो रेप का मामला, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या खास है इधर? हाँ, गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती है आज। बापू को याद कर लीजिए। सर जाने देंगे? ये तो ठेल रही हैं, ये तो पूरी ताकत से ठेल रही हैं, ये नहीं जाने देंगे। हाँ? नहीं, उधर नहीं जानेंगे, आपको उधर नहीं। क्यों 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 बताइए सर। आज गांधी जयंती है, बापू के बारे में सुना है? सुना है? अरे आप कुछ मत, तो क्या हो रहा है ये? अच्छा आप बात मत कीजिए मैम, क्या बात मत कीजिए बताइए तो, बोलिए ना क्या हो रहा है मैम? आप लोगों को तो हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्या हो गया है? क्या हो गया है? आइए चलिए नीति जी, चलिए साथ चलते हैं। नीति जी चलिए साथ चलते हैं अंदर। आप भी बात देख लीजिएगा मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, और मैं पूछूंगी भी नहीं, माइक रख दूंगी। पीड़ित परिवार को जो कहना होगा कहेगा। चलिए चलिए, हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं पीड़ित को उसका दर्द सुनाने का। चलिए चलिए साथ चलिए। निधि जी आइए, निधि जी लेट्स गो। निधि जी चलिए चलिए। आप क्या कह रही, कोई और जाए? निधि जी चलिए, कौन सी गाड़ी आ गई? गाड़ी में भर के ले जाएंगे क्या? हाँ इस वक्त आप लोग लाइव है मैम, एक उदाहरण तो पेश कर सकती हैं। आप एक महिला है, साथ तो चल सकती हैं। अकेले जाने में आपको भेजने में शायद डर लग रहा हो, साथ तो चल सकती हैं। चलिए मैम, चलेंगी? निधि जी चलिए ना, लेट्स गो। चलिए ना मैम। हाँ कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छे मैम, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, वेरी नाइस। आपकी ये सिपाही ये जब हाथ लगा रही है तब कोरोना का खतरा नहीं है। आपको मैं हाथ लगा रही हूँ तो कोरोना का खतरा हो जाता है। बहाने की भी हाइट होती है मैम। चलिए 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 चले, कोरोना है, दूर रहिए। चलिए चलिए मैम, चलिए चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होते चलते हैं मैम। मैं नहीं हटूंगी जब तक आप लेकर नहीं जाएंगी, मैं नहीं हटूंगी। चलिए चलिए चलते हैं, चलिए चलिए मैम। आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ तो बोलिए, साथ ही चल दीजिए। चलिए मैम, आइए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही है? नहीं मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए। आप मुझे परिवार तक ले जाएंगी, मैं पैदल चलूंगी। कहाँ छोड़ने जा रही हैं आप? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मैम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? कहाँ लेकर जा रही हैं? कहाँ लेकर जा रही हैं? बताइए तो सही। जहाँ तक हम अलाउड है। हाँ कहाँ ले जा रही हैं बताइए तो। चलिए, जब इतना तांझा इकट्ठा कर लिया तो पूरा फोर्स लेकर चलते हैं बाहर तक। चलिए सब आप उधर बैठ हाँ? ड्यूटी लगी है जहाँ पर हाँ? आप तो जब शर्म की इंतहा पार हो जाती है तब तस्वीरें ऐसी बनती। हाथरस से तस्वीरें आपने देखी कि यहां पर हाथरस प्रशासन ने सारी शर्म की सीमाओं को लांघ दिया है। तानाशाही की इंतहा हो गई है। एबीपी रिपोर्टर के साथ किस तरीके से वहां पर बर्ताव हुआ वो भी आपने देखा, और कोई भी पीड़ित के हक में बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो धृतराष्ट्रों की फौज हाथरस में खड़ी हो गई है। हम सीधे नितिन का रुख करते हैं, हाथरस से बने हुए हैं। नितिन, सवाल यह है कि क्या छिपाया जा रहा है? अब तो शक बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बार बार एबीपी रिपोर्टर ने कहा आप हमें वो आदेश लिखित वाला दिखा दीजिए कि मीडिया को अंदर जाने नहीं देंगे, हम तुरंत बाइज्जत सम्मान के साथ लौट जाएंगे। न तो आदेश दिखाएंगे, न आगे बढ़ने देंगे, न पीड़ितों की बात करने देंगे। हाथरस में क्या हो रहा है?
मैं इस समय 4 सांसद आए हुए हैं, डेरेक और काकोली जी और बाकी अन्य सांसद हैं। मैडम हाँ मैम ये बताइए क्या दलील दी जा रही है, आपको अंदर जाने क्यों इजाजत नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है, वो बोल रहे हैं ऊपर का निर्देश है, पुलिस प्रशासन हम लोगों को बोल रहे हैं कि पुलिस के ऊपर का निर्देश है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप डीएम से हम कौन सा रूल है लेकिन कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया जा रहा, ये तो जबरदस्त मनमानी है, तानाशाही। जबरदस्त मनमानी है, ये तानाशाही है। हम लोगों के इतना ये सांसद डेरेक साहब बहुत देर हो गया, कुछ आपको आश्वासन मिला है जाने देने के लिए अंदर? कुछ कहना चाहेंगे? तो आप समझ सकते हैं ये कहा गया है कि ऊपर से आदेश है, लेकिन अभी तक कोई उनको रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। काफी देर हो गई, काफी देर हो चुकी, अभी तक उनको किसी भी तरह जी। एंड राज्यसभा मेंबर मिस्टर डेरेक ओब्रायन एंड 1 ex-MP ममता बाला ठाकुर। क्या चाहती हैं? We are trying to go to this family to pay our condolence. This is our only one intention. क्या ममता जी ने भेजा? Yes, Mamata Banerjee sent us to say that family we are with them. क्या कहा जा रहा है, कोई रिटर्न में ऑर्डर है इनके पास? आदेश के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये लोग तो बोल रहे हैं नहीं है। आपने डीएम से बात किया? नहीं, हम लोग डीएम से बात करेंगे। अगर डीएम से पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन सुनिए, जिस पुलिस ऑफिसर के बिना अनुमति के उस लड़की का दाह कर्म कर दिया, अगर हम लोग चाहते तो इतना दूर आ सकते थे? क्या लगता है मैम आपकी एयरपोर्ट से योगी जी की लगातार तानाशाही कर रही है, क्या बात? यस, दे आर डूइंग द तानाशाही। ये तानाशाही नहीं चलेगा, अगली इलेक्शन में उनको मिल जाएगा। ऐसा दलित लोगों के अत्याचार दिन ब दिन हो रहा है और कोई स्टेप नहीं ले रहा है। और सिर्फ आप सोचिए, एक परिवार उनका ये सम्मति नहीं देना गया है, उसका लड़की का जब दाह हो रहा है, क्रियाकर्म हो रहा है, इसका ये राइट नहीं दिया, लास्ट राइट भी नहीं दिया है फ्यूनरल के लिए। तो यही ये गवर्नमेंट कर रहा है। क्या आपको लगता है मैम, मायावती ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, आप भी कुछ इस तरह से लगता है? लेकिन वो मायावती का काम है, वो उनका सोच है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। आप समझ सकते हैं कि इस समय लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जबरदस्त तरीके से इस समय लगातार तनाव बना हुआ है। किसी भी हाल में मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि डेरेक अंदर घुस गए हैं जो टीएमसी सांसद हैं, और कैसे भी इसी समय जबरदस्त इस समय गहमा गहमी का इस समय माहौल बना हुआ है। अब देख सकते हैं किस तरीके से कैसे लगातार इस समय किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि उनको ऊपर से आदेश मिला है, लेकिन पूरी तरह से इस समय बहुत ज्यादा। बिल्कुल नितिन, लेकिन सवाल यही है कि अगर एबीपी मांगे कि आप लिखित आदेश दे दीजिए तो वो दिखाएंगे नहीं, सांसदों को आदेश नहीं दिखाएंगे, वकीलों को आदेश नहीं दिखाएंगे। ये आदेश के नाम पर झूठ बोला जा रहा है क्या? जी जी जी, झूठ बोला जा रहा है, कोई लिखित आदेश नहीं है, किसी के पास आदेश नहीं है। देखिए, बड़े अधिकारी से बात की जाए तो उनका कहना है कि जो इस समय वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, और वहीं दूसरी तरफ जो मौके पर तैनात अधिकारी हैं उनका कहना है कि आप उच्च अधिकारियों ने उनको निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से कोई जाने की इजाजत नहीं है, रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। देखिए, इस तरीके से ताऊ के लड़के ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि उसके ताऊ के साथ मारपीट की गई है, जिलाधिकारी खुद इन्वॉल्व थे, उनको गेट में बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में बिल्कुल नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से जनता को दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं हाथरस प्रशासन की हेकड़ी और तानाशाही। जब एबीपी नेटवर्क की रिपोर्टर प्रतिमा उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी तो किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश हुई और कई बार बदसलूकी भी की गई है। लेकिन हाथरस प्रशासन को एबीपी नेटवर्क बता देना चाहता है कि ये जो न्याय का संघर्ष है, एबीपी गंगा उसके साथ खड़ा है और ये संघर्ष जारी रहेगा। हम हर पहलू को दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से संवाददाता प्रतिमा के साथ बदसलूकी की गई। आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं, आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग गलत सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते से आइए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, मेन रास्ता है। चोर क्या होता है? चोर कैसे बोला आप लोगों ने? यादव जी, चोर क्या होता है? आप समझे नहीं। हाँ। हम जो कह रहे हैं मेरी बात मतलब समझाइए अपनी बात। ऐसा है कि इधर से निकले, कौन आदमी किस मूड में क्या है, कैसे है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी भी ड्यूटी है, 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है, हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है। आप हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं।
आप उनसे आदेश लेकर के आप मैं रास्ते आदेश आप लोगों अच्छा हम आदेश लेकर आए, आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित में है, लिखित में आदेश है, लिखित में आदेश करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए क्यों नहीं आप हमें जाने देंगे? बताइए आखिर ऐसी क्या वजह? प्लीज मैडम, आप क्यों नहीं जाने देंगे? आप देखिए, आप और पुलिसकर्मी हमसे खुद कह रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि लगातार खुद ही ये पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से मिस हैंडलिंग हो रही है। अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? और आप देखिए साथी महिला रिपोर्टर हैं, किस तरह से उनको भी पुलिसकर्मी नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से परिवार के लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं, उनसे जबरदस्ती की जा रही है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में स्थिति समझ लीजिए कि इस तरह से स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। कोई भी अधिकारी बड़ा मौके पर मौजूद नहीं है और यहाँ जितने मौके पर अधिकारी मौजूद हैं उनका कहना है कि सीनियर्स का आदेश है। वही सीनियर से बात की जाए फोन पे तो उनका कहना है क्या वहाँ जो मौके पर मौजूद है आप उनसे बात करिए। तो इस समय लगातार गेंद एक दूसरे पर डाली जा रही है, लगातार पुलिस जागती कर रही है और ऐसे में ये बिल्कुल भी किसी भी हाल में जानना चाहेंगे कि आपने इनसे आदेश कई बार मांग लिया, एबीपी नेटवर्क रिपोर्टर ने मांगा, आदेश इनके पास है नहीं। कम से कम इनसे ये पूछिए कि कौन सा कानून, कौन सी धारा के तहत ये जाने से रोक रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, किसी भी जगह कोई जा सकता है, जबकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, और मीडिया के जाने से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं है। इनसे पूछिए किस कानून से रोक रहे हैं ये। अब देखिए बिल्कुल अब देखिए जिस तरीके से लड़का भागकर आया, उसने कहा कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और किसी भी तरह से खेतों में भागकर वो आया है। उसका कहना है कि उसके ताऊ को मारपीट की गई है, जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार की पुलिस कितना तानाशाही रवैये पर उतर आई है। और यही पुलिस पूरी तरह से अगर ऐसा ही हाल रहा तो सत्ता बेदखली के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी होगी। और इस पूरे प्रकरण में ब्यूरोक्रेसी का बहुत जबरदस्त तरीके से कहा जाए, बहुत जबरदस्त उसकी एरोगेंसी की वजह से ये मामला इतना बड़ा पड़ा हुआ है। और यही वजह है कल जिलाधिकारी ने जिस तरीके से धमकी दी और कहा कि मीडिया चली जाएगी, उसके बाद हम बात कर लेंगे आपसे। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। एक बार फिर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम बात करने की कोशिश आखिर ये बताइए क्यों आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं? परिवार कह रहा है कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, उनको घर में अंदर रखा जा रहा है। बताइए राठी जी क्यों नहीं जाए? एडीएम सर आ रहे हैं। एडीएम सर क्या? आप खुद इंस्पेक्टर हैं, बताइए आप क्यों? एडीएम सर बता रहे हैं। एडीएम सर किसने आपको आदेश दिया? लिखित आदेश हो तो आप बताइए ना। अरे बताइए साहब, आप बताइए लिखित आदेश। आप जनप्रतिनिधि हैं, टीएमसी के सांसद, आप उनको भी नहीं जाने दे रहे, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार कई सारे लोग हैं वो धरने पर भी बैठ गए हैं। और आप देख सकते हैं कई सारे लोग धरने पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप बताइए जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने दे रहे, रोक दिया है। मैं संजय जाट, हिंदू महासभा से प्रदेश अध्यक्ष। अंदर परिजनों से मिलना चाह रहे हैं? हाँ, हम शांति से मिलना। किसी के उनके मोबाइल छीन लिए, अंदर नहीं जाने दे रहे? ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन पर केवल दबाव बनाया जा रहा है। तो उसकी बहन बेटी प्रशासन योगी सरकार को फेल करने की साजिश में जुटा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रशासन की बात को नहीं माना जा रहा है। प्रशासन नहीं चाहता कि योगी सरकार आए, लेकिन हम हिंदूवादी लोग हैं, हमने केसरिया उठाया प्रशासन ने। हम प्रशासन से मांग करते हैं, कोई बात नहीं है, शांति से मिल जाए। क्या कह रहे हैं? आप एक बेटी का दर्द, उसके परिवार का दर्द जानने आए, क्या जानना है? बिल्कुल, हम उनके दर्द जानने आए हैं और उनको इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। हमें प्रशासन नहीं मिलने दे रहा है, जबकि योगी सरकार को इनको फेल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इस तरह से बिल्कुल नितिन, और जो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर खड़े हैं उनसे कम से कम आप कानून तो पूछिए। कल राहुल गांधी ने भी ये पूछा था नोएडा में डीसीपी से कि आप कानून बताइए, किस कानून के तहत रोक रहे हैं। आप जरा इनसे जानिए इनको कानून पता है भी या नहीं है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कम से कम धाराओं का नाम लिया गया था, इनको धाराएं मालूम है नहीं मालूम, ये समझ में आ जाए किस कानून के तहत रोक रहे हैं। आदेश तो है ना इनके पास। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल अब देख एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से एक तरह से मानव श्रृंखला बना के, सिपाहियों की श्रृंखला बना के किस तरीके से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, शायद अब जाने दिया जाए। क्यों भाई आप बताइए लाल सिंह जी, क्या वजह क्या वजह है? कोई लिखित ऑर्डर है? कुछ तो है आपके फोर्स में, तो लिखित ऑर्डर की बात होती है। जहाँ रस्ते पे जहाँ ड्यूटी लगाई खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता।